So hello everyone, welcome you all to the SRP Maths. जैसा आप जानते हो बेटा कि अभी हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं 2024 में जो बच्चे हैं जो बोर्ड के एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए हम लोगों ने सैम्पल पेपर सॉल्व करना शुरू किया है। तो लास्ट 2 वीडियो बनाया है, उसका रिमेनिंग क्वेश्चंस हम लोग इस वीडियो में कोशिश करेंगे और अगर नहीं हुआ तो फिर क्योंकि वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा नहीं कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारा वीडियो का ड्यूरेशन मैक्स टू मैक्स 30 मिनट्स का हो, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो बना देते हैं। ठीक है ना। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। ये 20 नंबर क्वेश्चन है, सर्च रीजन टाइप का क्वेश्चन है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस टाइप का क्वेश्चन आप देखे होंगे, हमेशा पूछता है, मतलब 2 क्वेश्चन आपका रहेगा एसर्शन रीजन टाइप का। ठीक है ना। तो ध्यान से करना है अपने को। 1 मिनट। हाँ, तो देखिए 20 नंबर क्वेश्चन में एसर्शन क्या दिया है कि फंक्शन स्टार्टिंग फ्रॉम दिस सेट टू दिस सेट इज डिफाइंड बाय दिस इज अ बाइजेक्टिव। ठीक है। तो पहली बात अगर आपके लिए यहाँ पे हम कर दूं कि व्हाट इज द बाइजेक्टिव फंक्शन। व्हाट इज द बाइजेक्टिव फंक्शन, क्या होता है बाइजेक्टिव? वैसा फंक्शन जो हमारा 1 1 भी हो एंड ऑन टू भी हो। ध्यान रखिएगा। सो 1 1 ऑन टू फंक्शन को कॉल्ड बाइजेक्टिव फंक्शन। सो 1 1 1 1 एंड ऑन टू तो हम लोग क्या बोलते हैं, अगर फंक्शन 1 1 भी हो जाए एंड ऑन टू भी हो जाए, वी कॉल्ड बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है सर। तो ये जो अगर मैं देखूं ध्यान से ना, तो अगर मैं असर्शन को यहाँ पे बात करता हूँ, असर्शन की हम डिस्कशन करते हैं। असर्शन तो चलिए डायग्राम बना के दिखा देते हैं आपको, एरो डायग्राम बना देते हैं। तो फंक्शन हमारे पास सेट ए से सेट बी की तरफ जा रहा है एंड यहाँ से यहाँ तक हमारे पास एक फंक्शन डिफाइन हो रहा है। ठीक है ना। फंक्शन इसमें एलिमेंट क्या है, तो 1 2 3 एंड 4। इसमें एलिमेंट क्या है अपने पास, एक्स वाई जेड एंड पी। बोला है कि 1 जो है वो x के साथ जुड़ा है। ठीक है। नेक्स्ट बोला है 2y के साथ जुड़ा है। ठीक है, 2y को जोड़ दिया। 3 जो है वो z के साथ जुड़ा है। ठीक है। तो ये फंक्शन है क्या, तो फंक्शन ही नहीं हुआ ना, क्योंकि 4 हमारा बचा रह गया। दिस इज नॉट अ फंक्शन, दिस इज नॉट अ फंक्शन, नॉट अ फंक्शन। ये फंक्शन ही नहीं है। 1 1 ऑन टू तो बात की बात है। तो ये हमारा असर्शन क्या हो गया, असर्शन इज रॉन्ग, असर्शन सही नहीं है। आते हैं थोड़ा रीजन को चेक करते हैं। तो रीजन बोल रहा है अपने पास, रीजन कि अगर हमारे पास एक फंक्शन है यहाँ पे 1 2 3 से यहाँ पे लिया गया है किसके बीच में, एक्स वाई जेड पी के बीच में। यहाँ पे इस लोगों ने फंक्शन इस्टेब्लिश किया है। ये मान लो सेट ए और इसको सेट पी मान लो, है ना, जस्ट अजम्पशन के लिए। तो इनका बोला है कि अगर हम 1 का जो रिलेशन है अपने पास, दिस 1 इज रिलेटेड विद व्हाट, तो 1 जो है अपना किस रिलेटेड में हुआ है, एक्स के साथ। 2 जो है दैट इज y के साथ। ठीक है। 3 जो है वो z के साथ। तो क्या ये फंक्शन है हमारे पास? हाँ सर। डोमेन में कुछ नहीं बचा है, तो डोमेन में कुछ बच जाएगा तो फंक्शन नहीं होगा। डोमेन में कुछ नहीं बचा है तो कोई दिक्कत नहीं, कोडोमेन में बच जाए नो प्रॉब्लम। तो बोला है कि 1 1, हाँ, तो यस दिस इज द 1 1 फंक्शन, क्योंकि 1 1 फंक्शन, क्योंकि हर एक एलिमेंट एक के साथ ही अपने पास जुड़ा हुआ है। तो यस दिस इज द 1 1 फंक्शन, तो नो प्रॉब्लम। तो अपने पास रीजन क्या हो गया बेटा, रॉन्ग एंड असर्शन इज करेक्ट। तो सॉरी, असर्शन इज रॉन्ग, रीजन इज करेक्ट। तो इसका देख लेंगे हम लोग में से, उसके हिसाब से ऑप्शन नंबर डी में देता है कि जब हमारा असर्शन रॉन्ग हो जाए एंड रीजन करेक्ट हो जाए। तो दिस क्वेश्चन नंबर 20 इज क्लियर। विल मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट अपने पास एक क्वेश्चन दिया है आपको, देखिए दो क्वेश्चन अपने पास यहाँ पे है ना। तो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। ध्यान से देखिए, इसका सॉल्यूशन कर देते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, साइन इनवर्स, ठीक है, कॉस ऑफ, क्या हम इसको 6 पाई प्लस 3 पाई बाई 5 लिख सकते हैं? हाँ आराम से लिख सकते हैं, क्योंकि कॉस पाई प्लस 3 पाई बाई 5 अगर हम करते हैं तो हमारे पास सेम ही चीज़ें आ जाएगी। ठीक है ना। तो व्हाट इज द कॉस 6 पाई प्लस 3 पाई बाई 5, तो कॉस 6 पाई जो होता है हमारे पास वो 0 के बराबर हो जाएगा। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट में चला जाएगा हमारे पास, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सर, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा। तो दिस इज नथिंग बट साइन इनवर्स कॉस ऑफ 3 पाई बाई 5। अब चूंकि बाहर में क्या है, साइन इनवर्स है, तो अंदर वाले को भी हम साइन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं साइन
पाई बाय 2 माइनस थीटा, दैट इज साइन पाई बाय 2 माइनस 3 पाई बाय 5। एक बार देख लेते हैं इसको सिंप्लीफाई करके कि अपने प्रिंसिपल रेंज के अंदर में है क्या ये। तो साइन इनवर्स साइन दिस वैल्यू इज 10 ना, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, दिस विल बी आवर 5 पाई, 5 पाई माइनस 6 पाई, तो कितना आ रहा है अपने पास, दिस इज द साइन इनवर्स साइन ऑफ माइनस पाई बाई 10। तो साइन इनवर्स का प्रिंसिपल रेंज क्या होता है अपने पास, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, तो माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में हमारे पास क्या आ रहा है, माइनस पाई बाई 10 उसके बीच में ही आ जाएगा, ठीक है ना, माइनस पाई बाई 10 उसके बीच में ही आ जाएगा। तो यस, इसको हम भी सीधा सीधा कैंसिल कर सकते हैं दोनों को, क्योंकि हमारे पास ए दोनों वैल्यू सेम मिल रहा है। तो व्हाट विल गेट द आंसर है माइनस पाई बाई 10। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस पाई बाई 10। चलिए और वाला क्वेश्चन यहाँ कर लेते हैं हम लोग, देखिए ऑल ऑफ यू, और का क्वेश्चन जो है, तो देखो बेटे अब ध्यान से, मैं सारे क्वेश्चन को कोई बीच में बात नहीं करता ज़्यादा, क्योंकि मैं सीरियसली पढ़ाने वाला हूँ, हमारे बच्चे से रिजल्ट करते हैं। मैंने सोचा कि यूट्यूब के ऊपर भी थोड़ा सा आप लोग को हेल्प कर दिया जाए, ताकि मैक्सिमम बच्चों को भी इसका हेल्प हो सके। तो इसके लिए ध्यान दे करके आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करना है आप लोग को, और कुछ अगर सुझाव हो या कुछ क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो, कोई टॉपिक में आप चाहते हो कि नहीं सर वीडियो बना के दें, तो आप अलग से कमेंट में लिख देना, आई विल डिस्कस, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये देखिए इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या दे रखा है इधर में, हाँ, तो हमारे पास क्वेश्चन बोला है कि फाइंड डोमेन ऑफ, डोमेन निकालने के बोला है किसका, डोमेन ऑफ, तो साइन इनवर्स दिया है हम लोगों को एक्स स्क्वायर माइनस 4। अब ध्यान दीजिए, तो साइन इनवर्स एक्स का डोमेन, दिस इज यू मस्ट रिमेंबर क्या होता है, -1 से 1। साइन इनवर्स कॉस इनवर्स का जो डोमेन होता है वो कितना होता है, -1 से 1 के बीच में। इसका मतलब ये हो गया कि अगर इसको डोमेन निकालना है तो एक्स की जगह पे अपने पास कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस 4 है, तो ये वैल्यू हमारा -1 से 1 के बीच में होना चाहिए। तो बस इसको हम इनइक्वालिटी सॉल्व कर लेंगे। तो सब में मैं 4 ऐड कर लेता हूँ, तो हो जाएगा 3 से एक्स स्क्वायर, ये हो गया 5। अब मैं पहले इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं, तो क्या हो जाएगा, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यहाँ से आ जाएगा एक्स इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से -√3, एंड फिर आ जाएगा, अच्छा चूंकि यहाँ पे इक्वल टू है तो हम ए वाला इंटरवल दे देते हैं, ठीक है, और यूनियन क्या हो जाएगा, √3 से इन्फिनिटी, कहाँ से, किसके लिए, फर्स्ट वाला पार्ट के लिए, इस पार्ट को हमने सॉल्व किया। एंड अगर सेकेंड पार्ट को सॉल्व करेंगे तो विल गेट एक्स स्क्वायर -5 लेस देन इक्वल टू 0, तो ये बोलेगा कि x का वैल्यू जो होगा दैट बिलोंग्स टू -√5 से √5 के बीच में, लाइक दिस। तो विल टेक इंटरसेक्शन ऑफ बोथ, इंटरसेक्शन ऑफ बोथ जब करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास सोल्यूशन फाइनली, तो x बिलोंग्स कर जाएगा -√3 से लेकर के -√5, एक मिनट, ये वैल्यू बड़ा होगा ना, तो दिस विल बी -√5 से लेकर के -√3 तक आ जाएगा, ठीक है, दोनों पे क्लोज होगा, और यूनियन √3 से लेकर के √5 तक चला जाएगा। तो दिस इज द डोमेन ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सिंपल सा, मैं कुछ नहीं किया हूँ, साइन इनवर्स एक्स का डोमेन -1 से 1 होता है, वो मैंने लगा दिया, और उसको कंटिन्यूसली मैं आगे सॉल्व करता गया, इनइक्वालिटी विल गेट द आंसर, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं थोड़ा सा। तो 22 नंबर क्वेश्चन देखिए अपने पास क्या दिया है यहाँ पे, ये वाला है, फाइंड द इंटरवल इन विच दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग, ओके। तो 22 का सॉल्यूशन मैं यहाँ पे करता हूँ, दिस इज द f of x is equal to x into e raised to the power x, we want to be the increasing function। तो बेटा बताओ इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए क्या था कंडीशन, कि अपना f डैश x जो होगा दैट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना, दिस इज कंडीशन फॉर द इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन, होपफुली यू ऑल रिमेंबर दिस वन। तो जो हमारे पास उसका
क्या, जो उस चीज़ का डेरिवेटिव का वैल्यू होगा वो दैट मस्ट बी ग्रेटर देन 0, तो फंक्शन वहाँ पे इंक्रीजिंग आ जाएगा। तो ठीक है ना, क्रिएट डिफरेंशिएशन, विल डू द डिफरेंशिएशन हियर। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ डैश एक्स, तो यहाँ पे क्या करोगे, यू इंटू भी रूल लगा लोगे। तो हम अगर सर x को मान लो u मान लिया, तो x को मैं बाहर लूँगा, तो डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x, e टू द पावर x हो जाता है, फिर प्लस का साइन, अगर e के पावर x को बाहर लेंगे तो x का कितना हो जाता है 1। अब बोला है कि दिस क्वांटिटी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब अगर e के पावर x कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस 1 दैट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ध्यान दीजिए, e टू द पावर x इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो ये तो हमारा हमेशा ग्रेटर देन 0 ही होता है, तो इसका तो टेंशन है नहीं। यानी कुल मिला के जो पॉजिटिव साइन होगा वो डिपेंड करेगा x प्लस 1 के ऊपर, तो x प्लस 1 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, या दिस इम्प्लाइज x मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू -1। तो x का वैल्यू क्या होगा, -1 या उससे बड़ा। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा इसका, -1 से लेकर के इन्फिनिटी तक के रीजन में दिस विल बी द इंक्रीजिंग फंक्शन। क्लियर है ना? ओके, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग 23 का। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 23। देखो बेटा, मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूँ कि अब जितना कम टाइम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें दे सकूँ, ठीक है ना। और ज़रूर से ज़रूर अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगता है, समझ में आता है, हेल्पफुल लगता है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब बिना कहे ये सब कर दिया करो यार, ठीक। चलिए, तो अपने पास क्या है, क्वेश्चन में दिया है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 4x स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 1, ठीक है। फिर बोला है कि x बिलोंग्स टू r, देन फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो इसका हमको मैक्सिमम वैल्यू बताना है, ठीक है। तो इसके लिए चूंकि देखो बोर्ड के लिए कर रहे हो तो आप डिफरेंशिएट करके क्रिटिकल पॉइंट निकाल के भी कर सकते हो, चलो वैसे ही कर देता हूँ मैं। और इसको हम डायरेक्ट रेंज से भी निकाल सकते हैं। तो फॉर मैक्सिमम मिनिमम पे याद रखना बेटा दैट एफ डैश एक्स, वहाँ पे वैल्यू हमेशा क्या होता है, 0 होता है सर। तो करो डिफरेंशिएट, एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, 1/x का होता है -1/x स्क्वायर, तो इसका तो सर पहला आपका हो जाएगा क्या, 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो 1/x का हो गया -1/x स्क्वायर। अब ऊपर वाले का इसका कितना हो जाएगा अपने पास 8x प्लस 2। अब दिस क्वांटिटी शुड बी इक्वल टू 0, तो नीचे का तो टर्म 0 हो नहीं पाएगा, तो ऊपर वाले को 0 करेंगे तो 8x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस में 1/4। तो जो हमारा x का वैल्यू क्या आ रहा है -1/4 पे वैल्यू मैक्सिमम हो सकता है। तो मैक्सिमम ही होगा, एक ही वैल्यू आ रहा है ना, तो चाहो तो इसको डबल डिफरेंशिएशन करा के दिखा दो। यहाँ ये आपका देखिए मैक्सिमम वैल्यू है। अब चूंकि हमारा x का एक ही पॉइंट आया है और क्वेश्चन में मैक्सिमम की बात किया तो मैक्सिमम वैल्यू ही आएगा। अगर 2 पॉइंट होता तब फिर हम चेक करते कि कहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू आ रहा है, उसके लिए हम डबल डिफरेंशिएशन कर रहे होते। तो वैल्यू पुट कर दो, इसमें कितना हो जाएगा देखिए 1 डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 4 इंटू -1/4 का होल स्क्वायर, एंड इधर में कितना हो जाएगा जी प्लस 2 इंटू -1/4 एंड देन प्लस 1। ओके, सो ये देखिए हो जाएगा कितना 1 डिवाइडेड बाई ये हो गया 16 ना, तो दैट विल बी 1/4 बचा, और ये बच गया सर आपका 1/2, और ये बच गया सर +1। एलसीएम लेंगे, ऊपर में हो जाएगा 1, 4 ऊपर भेज दूँ, सीधा 4 भेज देता हूँ ऊपर, ठीक है। तो हाँ 1 -2 +4, ठीक है। तो ये वैल्यू कितना रहा अपने पास, दैट इज कमिंग आउट टू बी 4, 5 हो गया ना, 5 माइनस जब हम करेंगे 2 तो आ जाएगा आंसर 4/3। सो 4/3 इसका मैक्सिमम वैल्यू निकल के हमारे पास आ रहा है, ठीक है। ये 23 का था। इसका एक और पार्ट दिया है कि फाइंड द मैक्सिमम प्रॉफिट
दैट अ कंपनी कैन मेक इफ द प्रॉफिट फंक्शन इज गिवन बाय दिस। सिंपल क्वेश्चन है, इसका भी सेम तरह से कर लेंगे आप। मैं थोड़ा सा बस हिंट दे देता हूँ आपको। उस साइड में तो शायद वीडियो आ रहा होगा, नहीं दिखेगा आपको, तो मैं इसको इधर में छोटा सा जगह में करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए, तो जो ये 23 का और है बेटा, ध्यान रखना, 23 का और वाला है उसका करा रहा हूँ। तो उसका जो प्रॉफिट फंक्शन क्या दिया है, 72 प्लस में 42x माइनस में एक्स स्क्वायर। तो मैक्सिमम मिनिमम के लिए क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन को जीरो करेंगे। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 42 माइनस 2x और इक्वल टू क्या कर लोगे, जीरो। एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, 21, यानी कि 21 के ऊपर यहाँ पे क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो मैक्स 21 जब प्रोडक्शन करेंगे ना 21 पार्ट, तो उस केस में हमारे पास क्या होगा, इसका मैक्सिमम प्रॉफिट आएगा। और चूंकि हमको क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड द मैक्सिमम प्रॉफिट, तो यहाँ पे प्रॉफिट का जब मैक्सिमम वैल्यू निकालने की बात आएगी, प्रॉफिट का मैक्सिमम वैल्यू, तो बस वैल्यू पुट कर देंगे फंक्शन में, यानी कि आ जाएगा आपका 72 प्लस 41, सॉरी 42 है, 42 इंटू 21 माइनस में आ जाएगा 21 का स्क्वायर। तो अब चेक कर लेना, जो भी आएगा दैट इज द आंसर। तो होपफुली आप सब लोग को समझ में आ रहा होगा इसका सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 23 हमारा हो गया। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 24। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 24 में क्या दिया है हमारे पास, ये फंक्शन दिया है। 24 कहाँ चला गया, हाँ, तो 24 नंबर देखिए, पहले मैं वहाँ क्वेश्चन लिख देता हूँ। इवेलुएट बोला है -1 से 1, और ln 2 माइनस एक्स है शायद, 2 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2 प्लस एक्स इंटू डी एक्स। अब ध्यान देना, जब भी हमारे पास फंक्शन में लिमिट जितना नेगेटिव साइड में है उतना ही अगर पॉजिटिव साइड में है, तो सबसे पहले दिमाग में क्या स्ट्राइक करना चाहिए कि सर इवन और ऑड है क्या। फिर से बोल रहा हूँ, जब भी हमारे पास किसी भी फंक्शन में उसका जो डोमेन है वो सिमेट्रिक अबाउट ऑरिजिन है, जितना नेगेटिव साइड में उतना पॉजिटिव साइड में, तो दिमाग में टकराना चाहिए कि इवन ऑड फंक्शन है का। बात समझ में आ रहा है, हाँ। कैसे चेक करते हैं, माइनस डाल के, साथ करो माइनस डाल के चेक। देखो ध्यान से, तो अगर हम सर यहाँ पे एफ ऑफ माइनस एक्स डालते हैं, फंक्शन ये वाला है, ठीक है ना, भूलना मत तुम लोग। तो एल में ये हो जाएगा प्लस 2 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 2 माइनस एक्स। भाई ध्यान से देखो तुम लोग, अगर सर जी मैं इसको चाहूँ तो ऐसे भी लिख सकता हूँ, कैसे, ln 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2 प्लस एक्स लिख सकते हो क्या। देखो तो सीधा करेंगे तो क्या आ जाएगा ना, ठीक है ना जी। यानी कि सर हम चाहें तो इसका हम माइनस ऊपर लेके जाएंगे तो -1 आ जाएगा। यानी कि सर जी हम अगर इसको चाहें तो लिख सकते हैं क्या, ln ठीक है 2 माइनस एक्स डिवाइड, अच्छा रुक जाइए, हमको यहाँ पे 2 प्लस चाहिए ना, ठीक है, तो 2 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2 प्लस एक्स रेज टू दी पावर हम -1 लिख सकते हैं। तो लॉग का प्रॉपर्टी हम चाहे इस वाले माइनस को बाहर ला सकते हैं, तो हो जाएगा माइनस ln 2 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2 प्लस एक्स। तो बेटा यही तो आपका एफ एक्स था, ln 2 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2 प्लस एक्स, यानी कि यही हमारे पास क्या आ गया, माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स आ गया। इसका मतलब कि हमने फंक्शन में माइनस एक्स डाला तो हमारे पास माइनस ऑफ एफ एक्स आ गया। इस किसका प्रॉपर्टी बोलता है, दिस इम्प्लाइज कि सर जी आपका जो एफ एक्स निकला इज ऑड निकला सर, सो दिस इज द ऑड फंक्शन। और बेटा प्रॉपर्टी याद करो, क्या था प्रॉपर्टी सर, प्रॉपर्टी था बच्चे कि अगर माइनस ए से ए है, एफ ऑफ एक्स है, डी एक्स है, और सर जी एफ ऑफ एक्स जो है वो ऑड है, तो भाई इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। दूसरा बात याद करो, अगर एफ ऑफ एक्स
इज इवन हो, क्या हो, इवन हो, तो इस केस में आप इसको इंटीग्रेशन का लिमिट 0 से एफ ऑफ एक्स डी एक्स लिख सकते हैं और बाहर में 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा कमेंट में लिख के बताना, बताना। मैं जो ये वाला वीडियो बताया था जी, हाँ, इस चैनल पे जेई के भी सारे टॉपिक डिस्कस करते हैं, पीवाई क्यू वगैरह भी लगाते हैं, जेई एडवांस के पेपर भी आपको सॉल्व करके देता हूँ इस पे। सो यू मार्क दिस चैनल बेटा, SRP मैथ इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैनल। वन मोर थिंग, इफ यू आर नॉट चेक एट, अगर आपने अभी तक चेक नहीं किया है, आप इसका प्लेलिस्ट में जाओ। ये मैं बोलता हूँ कि यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा, हर एक चैप्टर का एनिमेशन वीडियो अवेलेबल है, वो चैप्टर का लाइफ में क्या यूज है, उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है, उसका एनिमेटेड वीडियो अवेलेबल है इसी चैनल के ऊपर। प्लेलिस्ट में जाओ, चेक करो, पूरा 11 पूरा 12 पड़ा हुआ है, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास आ रहा है क्वेश्चन नंबर 26। तो 25 तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 26 क्वेश्चन देख लो भाई। 26 में क्या है सर, तो देखो ना क्या है, कर लिए थे क्या है? देखो, तो वी हैव टू इंटीग्रेट दिस फंक्शन 2x स्क्वायर प्लस 3 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस 9। अब इस वाले क्वेश्चन को ना कई लोग कई तरीके से करेंगे। क्या बोला? कई लोग कई तरीके से करेंगे। जैसे एक तो हम इसको कर सकते हैं यूजिंग द पार्शियल फ्रैक्शन मेथड, पार्शियल फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, या हम डायरेक्ट अगर एडजस्टमेंट करके यहाँ पे देख पाए तो देखो, ये अपने पास क्या है, एक्स स्क्वायर है ना, तो इसको आप चाहो तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिख सकते हो क्या? हाँ सर लिख सकते हैं सर। ऐसे भी लिख सकते हो क्या, डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 9। तो बोलोगे कि यस सर बिल्कुल लिख सकते हैं सर, ठीक है। अब क्या करो कि इसको ओपन कर दो, एक बार इसके साथ एक बार इसके साथ, ठीक है ना, लेकिन दो दो बार काम लगता है, करना ही पड़ेगा। तो रुक जाओ एक मिनट रुक जाओ, इसको हम वैसे ही करते हैं अभी के लिए। कैसे? पार्शियल फ्रैक्शन से ही करते हैं, ऐसे और लंबा चला जा रहा है क्वेश्चन अभी के लिए, है? तो कहाँ चला गया ये? अच्छा, इंक का कलर वगैरह भी हम चूज कर सकते हैं, तो चूंकि वाइट है ना तो हम यही रखते हैं, ठीक है ना। आगे से अगर मैं उसका, अच्छा तुम बताना है कि इसका जो बैकग्राउंड है क्या ब्लैक कर दूं? ब्लैक कर दूंगा बैकग्राउंड तो येलो कलर ये सबसे लिखेंगे उसके ऊपर हम लोग। अगर वाइट अच्छा लगता है तो वाइट ही चलाएंगे। आप कमेंट पर लिख के बताना एक बार। चलिए तो ध्यान दीजिए बेटा, अगर मैं फॉर द टाइम बिंग मैं एक्स स्क्वायर को बोल दूं, मान लो टी, एक्स स्क्वायर को मैं क्या बोलता हूँ, टी, तो ये हमारे पास हो गया सर 2t प्लस 3 डिवाइडेड बाई टी इंटू टी प्लस 9, हो जाएगा ना? अच्छा सर, अब इसको पार्शियल से बोलता है कि आप इसको ऐसे ब्रेक कर लो चाहो तो, डिवाइडेड बाई बी टी प्लस 9। शॉर्टकट अगर याद है, लेकिन चूंकि मैं बोर्ड के लिए कर रहा हूँ तो शॉर्टकट में नहीं बोलूंगा। यहाँ पे जेई वाला चैनल में जाकर देखना, जेई वाला प्लेलिस्ट देखना आप, टी इंटू टी प्लस 9, यहाँ पे सर ए इंटू टी प्लस 9 प्लस बी इंटू टी हो जाएगा। नीचे तो कट जाएगा दोनों का दोनों, ऐसे ऐसे, तो ऊपर में हम कंपेयर कर लेंगे, कितना हो जाएगा 2t प्लस 3 इज इक्वल टू, यहाँ से टी कॉमन कर लो तो दिस विल बी व्हाट, ए प्लस बी, और ये कितना हो जाएगा जी 9a हो जाएगा सर, ठीक है, बढ़िया है। नाउ कंपेयरिंग कोएफिशिएंट बोथ साइड, तो कंपेयरिंग कोएफिशिएंट बोथ साइड, कंपेयरिंग कोएफिशिएंट बोथ साइड, बताओ टी का कोएफिशिएंट क्या अपने पास यहाँ पे, तो यहाँ सर राइट हैंड साइड में a प्लस बी है सर, एंड लेफ्ट हैंड साइड में क्या है 2 है सर, तो एक इक्वेशन बन गया हमारे पास ये। दूसरा देखो, कांस्टेंट टर्म क्या है अपने पास राइट हैंड साइड में सर, तो वो है 9a
लेफ्ट हैंड साइड में कितना है 3 है, तो यहाँ से देखो ए का वैल्यू निकल के आ गया अपने पास 1/3। अब इस ए का वैल्यू तुम कहाँ पुट कर लोगे, इस वाले इक्वेशन में पुट कर लो। तो देखो यहाँ से पुट करके बी का वैल्यू कितना आ जाएगा 2 माइनस 1/3 दैट इज आ जाएगा 5/3। तो यहाँ से हमारे पास b का वैल्यू भी निकल के आ गया, तो हमारे पास a भी आ गया एंड b भी आ गया। अब हम इसको आसानी से इंटीग्रेट कर पाएंगे। कैसे कर पाओगे, देखो तो क्या लिखा था हमने a डिवाइडेड बाई, यहाँ पे t था ना, t तो चलिए एक्स स्क्वायर था, तो a लिख लो ना वैल्यू, a कितना 1/3 था, तो 1 यहाँ रखता हूँ, 3 को मैं बाहर निकाल लेता हूँ, तो 1/3 आ गया। देन बीच में प्लस का साइन सर आ जाएगा 5/3, और ये हो गया आपका dx डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 9, क्योंकि आपने t को एक्स स्क्वायर बोला था। ये वैल्यू हो गया कितना 1/3, ऊपर में गया x के पावर -2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई में -2 प्लस 1 लाइक दिस, प्लस में 5/3, याद करो इसका क्या होता है 1/a tan इनवर्स x/a, तो 1/a का मतलब 1/3 tan इनवर्स x/3। 9 स्टैंडर्ड फार्मूले, होपफुली आप सबको याद होगा, नहीं याद है तो बेटा याद कर लेना। ये कितना हो गया -1/3, और यहाँ पे साथ में हो गया x, ठीक है, प्लस 5/9, ये हो गया tan इनवर्स x/3, साथ में प्लस c, तो ये इसका आ रहा है अपने पास कितना फाइनल आंसर। तो होपफुली आप सब इस वीडियो को समझ पा रहे होंगे, इसका इम्पोर्टेंस भी देख पा रहे हैं कितना इम्पोर्टेंट है। आप बोर्ड निकाल, आप प्रीवियस ईयर निकाल के देख लो बेटा, सीबीएसई का इस टाइप के क्वेश्चन डायरेक्ट आपको मिलेंगे, इसीलिए बोल रहा हूँ कि इसको अच्छे से करते चलना आप लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 27 को देखते हैं हम लोग। इसमें दिया है कि रैंडम, लेकिन ये वाला तो टॉपिक से हट गया आई थिंक, बट रैंडम वेरिएबल अभी भी दे रखा है इन लोगों ने। तो लाइक दिस, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ के, ठीक है। तो सबसे पहले तुम सब लोग को पता होगा कि सिग्मा ऑफ पी आई जो होता है दैट इज इक्वल टू 1, है ना, फॉर ऑल जो भी आई का वैल्यू 1 से n तक जा रहा है, यानी कि इसका कहने का मतलब क्या है सर, कि सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटी 1 होता है। तो यहाँ पे जितने भी प्रोबेबिलिटी दे रखे हैं वैल्यू k 2k 3k 0, इसका सम कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा पहला आंसर आ जाएगा। तो फर्स्ट यू सी बेटा, तो k प्लस 2k प्लस 3k प्लस में क्या 3k ना, 3k प्लस 0 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा सर। तो ये हो गया अपने पास 6k इज इक्वल टू 1, तो आपका k का वैल्यू आ जाएगा 1/6। तो जो पहले पार्ट का आंसर कितना आ रहा है 1/6 आ रहा है इसका आंसर, यहाँ पे हमने करके दिखा दिया। नेक्स्ट पार्ट देखिए इसका, नेक्स्ट पार्ट क्या बोल रहा है देखिए ध्यान से, कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज लेस देन 2, तो उसमें कौन कौन आ जाएगा, एक 0 वाला आ जाएगा और एक 1 वाला आ जाएगा। इट मीन्स दिस इज सेम एज जब हमारा रैंडम वेरिएबल 0 हो जाए प्लस रैंडम वेरिएबल 1 हो जाए, ये दोनों के वैल्यू को हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो रैंडम वेरिएबल 0 में क्या है k है, अच्छा, एंड 1 में कितना है 2k है, तो ऐड होकर कितना आ जाएगा 3k आ जाएगा, और k है क्या 1/6, वैल्यू कितना आ गया 1/2। तो ए पी एक्स लेस देन 2 का आंसर कितना आ गया अपने पास 1/2 आ गया। अगर बेटा नहीं से पढ़े हो तो बताना, ऐसे तो पढ़ लिए होगे मेरे ख्याल से। अगर कोई बच्चे बाद में भी वीडियो देख रहे हैं और उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए और उसका थ्योरी पार्ट देखिए, सब कुछ पूरा का पूरा कोर्स दे रखा हूँ, ऐसा नहीं बाकी चलने की तरफ कि हाँ एक वीडियो दे दिया आधा अधूरा, एक दो दे दिया फिर बोल रहा है कि ये ले लो वो ले लो वो ले, नहीं। आप चेक करो बच्चे जाकर के, फुल का फुल कोर्स आपको मिलेगा फ्री, उसमें भी जितने भी आपके पास नेशनल इंस्टीट्यूट है यहाँ पे इंडिया में, उनके मटेरियल मैं सॉल्व कर रहा हूँ, मैं पढ़ाता वही हूँ, तो उनके मटेरियल में सोचता हूँ कि यूट्यूब पे भी क्वेश्चन उनका थोड़ा उन लोगों में वाटर मार्क होता है, तो उसमें से आपको प्रॉब्लम आएगा, लीगल एक्शन आता है ना, तो इसीलिए उसको थोड़ा अलग से मैं टाइप कर करके फिर वो सारे क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करके दूंगा इसके ऊपर, तो वो काम चल रहा है अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपने पास क्या है,
कि प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज ग्रेटर देन 2, तो ये क्या हो जाएगा सर, प्रोबेबिलिटी व्हेन 2 इसमें नहीं आएगा, यानी कि सीधा अदरवाइज वाला आ जाएगा, क्योंकि वो इक्वल टू नहीं बोला ना, तो इसका तो हमेशा आंसर क्या है, 0 आंसर दे रखा है। तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर। नाउ आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर 28, आप देख लो 28 में क्या करोगे, 28 नंबर, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 28 का पहले पहला पार्ट कर लेते हैं। इवेलुएट करने के लिए दिया हम लोगों को रूट के अंदर में है x डिवाइडेड बाई, यहाँ पे क्या लिया है 1 माइनस एक्स क्यूब, और यहाँ पे दिया अपने पास dx, ठीक है जी। तो सही है, एक काम करते हैं ना, अगर हम लोग अंदर से क्या निकाल लें, 3/2 निकाल लेते हैं। देखो एक सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, याद रखो क्या इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशन होगा बेटा अपने पास, कि x के पावर 3/2 है ना, इसको हम t बोलेंगे, x के पावर 3/2 को हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे t बोलेंगे। तो देखिए उनका वैल्यू अपने पास क्या आ जाएगा, रुक जाओ इसमें से कुछ प्रॉब्लम हो गया क्या, इन वन मिनट। ये देखो कुछ इसमें कुछ बटन प्रेस हो गया है, अच्छा चला गया, ठीक है, ये नहीं जाने वाला, ठीक कोई बात नहीं, हम लोग अपना काम करते हैं अपना। तो इसको जब हम dx को निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका तो हो जाएगा 3/2 है ना, और x के पावर 3/2 -1 करेंगे ना पावर में, तो 1/2 आ जाएगा, और साथ में आ जाएगा dx इज इक्वल टू क्या आ जाएगा अपना dt आ जाएगा। यानी कि सर जी ये जो आपका वैल्यू है ना √x dx, वो आप लिख सकते हैं 2/3 एंड dt लिख सकते हैं, ठीक है। तो सही है, सारे वैल्यू को ऊपर हम पुट करते हैं यहाँ पे, तो ऊपर का पार्ट को हम लिख सकते हैं 2/3 बाहर निकाल लेते हैं, ऊपर का पार्ट हो जाएगा dt डिवाइडेड बाय, नीचे में क्या हो जाएगा 1 माइनस, देखो बेटा 3 था ना, ध्यान दो सब लोग यहाँ पे, ये जो 1 माइनस एक्स क्यूब है, तो क्या मैं इसको 1 माइनस एक्स के पावर 3/2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, हाँ सर लिख सकता हूँ सर, क्योंकि 2 कट जाएगा और 1 माइनस एक्स क्यूब ही बचेगा, बट 1 के पावर जो ये 3/2 है उस वैल्यू को हमने क्या मान रखा है t, तो यहाँ पे सर टी स्क्वायर आ गया सर। तो ये तो हो गया हमारे पास माइनस स्टैंडर्ड फार्मूले में से एक फार्मूला, क्या होता था साइन इनवर्स t, तो इसका हमारे पास आंसर कितना हो जाएगा 2/3 साइन इनवर्स t और प्लस c। अब साइन इनवर्स कितना, t का मतलब कितना अपने पास वैल्यू पुट कर दो, तो साइन इनवर्स x रेज टू द पावर 3/2 प्लस c, so this is the correct answer for this question। समझ रहे बच्चे, एक इसका और का दे रखा है, चलिए इसको भी देख लेते हैं हम लोग, इसको भी कंप्लीट करा देता हूँ आपके लिए। इस क्वेश्चन में क्या है देखिए, 0 से π/4 दिया है और ln 1 + x दे रखा है ना, तो ठीक है, इसमें भी कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल की बात नहीं है। तो देखिए कहाँ गया कर्सर, कहाँ चल जाता है, इसमें छोटा है पता नहीं चलता। हाँ जी, तो और का पोर्शन यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं हम लोग। ये दिया है कितना, इसको i मान लो बेटा, i इज इक्वल टू 0 से π/4 ln 1 + tan x dx, इसको आपने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया, i मान लिया, ठीक है। अच्छा सर, यूजिंग प्रॉपर्टी, इसको किंग रूल बोलते हैं, यूजिंग किंग प्रॉपर्टी, किंग रूल, ध्यान रखना बेटा, ये बोर्ड में यूज मत कर लेना तुम लोग, है ना, ऐसे याद करने के लिए बोल रहा हूँ। कौन सा प्रॉपर्टी, वहाँ तुम 2a लिख लोगे सीधा सीधा, कि सर अगर 0 से a है f of x dx है, तो प्रॉपर्टी बोलता है कि 0 से a में
एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स के बराबर आएगा, यानी कि ये वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 से π/4 है ना, एल एन 1 प्लस यहाँ पे हो जाएगा क्या, π/4 और ये हो जाएगा माइनस एक्स। सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, 1 माइनस टेन एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन एक्स, साथ में कितना आ जाएगा dx, और दिस इज इक्वल टू 0 से π/4 ln 1 प्लस टेन एक्स प्लस 1 माइनस टेन एक्स, ठीक है, डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन एक्स, साथ में dx। ये टेन टेन कट गया अपने पास, ये वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 से π/4 ln, ऊपर में आ जाएगा 2 तो उसको यूज कर लो, 2 माइनस ln 1 प्लस टेन एक्स, लॉग m माइनस इन कर लिया बेटा, ठीक है, और साथ में आ गया ये dx। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 मान लो, ये भी तो आपका i का बराबर है, दोनों को ऐड कर लो, तो 2i इक्वल टू, देखो ये वाला पार्ट कट जाएगा, दोनों ना सेम चीज़ है, तो हमारे पास ln 2 बाहर हो जाएगा सर, और 0 से आ जाएगा π/4 dx, यानी कि हो जाएगा ln 2 x लिमिट 0 से π/4, यह हो जाएगा ln 2 इंटू π/4, तो 2 से 2 काट सकते हो आप, नहीं नहीं नहीं, i इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ln 2, पाई चाहो तो पहले लिख लो, डिवाइडेड बाई 8 हो जाएगा आंसर इसका। तो क्यों नहीं काट पाएंगे, क्योंकि ln के अंदर में ना वो, दिस इज द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है बेटा। और भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो और भी है, बहुत सारे भी क्वेश्चन है इसमें, तो क्या करता हूँ, करा दूँ, चलो करा ही देता हूँ। तो इस क्वेश्चन को देख लो आप लोग, क्वेश्चन नंबर 29। इस क्वेश्चन में क्या बोला है, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, ध्यान से देख बता सकते हो कौन सा फॉर्म है, तो दिस इज द होमोजेनियस फॉर्म, है कि नहीं, देखो y इज इक्वल टू e रेज टू द पावर x बाई वाई इंटू डी एक्स, एक्स e के पावर x बाई वाई प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई, वाई स्क्वायर दे दिया क्या यहाँ पे, चलो कोई बात नहीं, तो ये हमारे पास उस फॉर्मेट में आ रहा है ना, तो आप डी वाई बाई डी एक्स लिख के देखो तो कितना आ रहा है अपने पास, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, विल राइट द वैल्यू ऑफ डी वाई बाई डी एक्स हियर, डी वाई बाई डी एक्स लेकिन काम नहीं बनेगा बेटा, डी एक्स बाई डी वाई लिखो, क्या लिखो, डी एक्स बाई डी वाई, ये आ जाएगा सर एक्स ई के पावर एक्स बाई वाई प्लस में वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय वाई ई के पावर एक्स बाई वाई। एक काम करते हैं, y को भी एक्सपोर्ट कर देते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड तो हमारे पास क्या हो जाएगा, v किसको पुट करोगे, x को पुट करना पड़ेगा ना, y को पुट करने से नहीं होगा, डूब जाओ, कहाँ जा रहा है ये, थोड़ा वीडियो लंबा हो गया है, पर कोई बात नहीं, दिखा देता हूँ इसको भी, थोड़ा हिंट देने से भी शायद आप कर लोगे तो मैं आगे निकल लूँगा। क्या बोल रहा हूँ, विल पुट x इज इक्वल टू वी वाई लाइक दिस, तो यहाँ पे सर dx बाई डी वाई जो है दिस इज इक्वल टू v प्लस वाई डी वी बाई डी वाई हो जाएगा। तो यहाँ पे अपने पास क्या आ जाएगा, देखिए दिस विल बी v प्लस वाई डी वी बाई डी वाई इज इक्वल टू एक्स को वी वाई पुट किया हो ना, तो ये तो हो जाएगा सर आपका वी वाई
और यहाँ पे देखो एक्स बाई वाई कितना भी है ना, तो ई के पावर भी हो गया, प्लस वाई स्क्वायर है, वाई स्क्वायर का मतलब चलो वाई स्क्वायर ही छोड़ दो, ठीक है, डिवाइडेड बाई नीचे में y है और e के पावर भी है, तो ऊपर से आप एक y कैंसिल कर सकते हो, तो भी e के पावर भी प्लस y और नीचे से e के पावर भी हो जाएगा, ठीक है। और थोड़ा देखो ध्यान से, नेक्स्ट स्टेप में लिख लेता हूँ, ये हो गया सर भी प्लस वाई डी भी बाई डी वाई इज इक्वल टू, ये हो जाएगा भी प्लस वाई ई के पावर भी, ये तो कट गया, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, देखो वेरिएबल सेपरेबल बन रहा है क्या, हाँ सर बन रहा है, शायद बन रहा है। अच्छा यहाँ तो बढ़िया बात है कि y भी कट गया, तो इधर आ गया डी वाई इज इक्वल टू ई के पावर भी डी भी आ गया सर, इंटीग्रेट कर दो इसको, तो इफ वी इंटीग्रेट व्हाट वी आर गेटिंग ओवर हियर, तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू ई के पावर भी प्लस सी, या ई के पावर भी का मतलब कितना आ गया x बाई वाई प्लस, तो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ध्यान रखना बेटा, अच्छा क्वेश्चन था, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, जेई मेंस लेवल से भी बड़ा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से आप क्वेश्चंस कर लोगे। चलो इसका जो और वाला है वो भी कर ही लेते हैं हम लोग, और पोर्शन में जो दे रखा है इसका वो दिया है ऐसे, तो ये तो आपको दिख रहा होगा कि सर सीधा सीधा हमारे पास एल का क्वेश्चन है, तो पूरे को एक बार लिख दो क्वेश्चन, लो कॉस स्क्वायर एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू टेन ऑफ एक्स, जब पूरे को डिवाइड करोगे तो डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई बाई कॉस स्क्वायर एक्स, इसको मैं डायरेक्ट सेक स्क्वायर लिख दूँ, बैक होता है शायद, नहीं पता ऊपर चला जाएगा, कोई बात नहीं, लिख देता हूँ ऐसे ही, यहाँ पे कितना हो जाएगा टेन एक्स, यहाँ मैं डायरेक्ट सेक स्क्वायर लिख देता हूँ इस बार, ठीक है ना। तो हमारे पास बचा इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ जाएगा, देखो ऊपर में सेक स्क्वायर है ना, तो ई रेज टू द पावर पी डॉट डी एक्स, ये हो जाएगा सर सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, टेन का होता है यानी कि ई के पावर टेन एक्स हमारे पास क्या हो जाएगा सर इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो अगर हम बात करते हैं इसका सॉल्यूशन का, आपको याद होगा फॉर्मूला क्या था, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू डी ऑफ डी एक्स प्लस सी, क्यू का मतलब कितना है बच्चे, जो इस साइड में है सर, दैट इज टेन एक्स सेक स्क्वायर एक्स, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया है ई के पावर टेन एक्स डी एक्स हो जाएगा इसका पूरे का, फिर से काफ़ी इजी क्वेश्चन हो गया। अब देखो ध्यान से कैसे, अगर मैं मान लूँ कि टेन एक्स है ना, इसको मैं जेड पुट कर देता हूँ, तो देखो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बन जाएगा, यानी क्वेश्चन हमारा कुछ ऐसा हो गया जेड ई के पावर जेड डी एक्स। अब बताओ क्या करोगे, नहीं समझ में आ रहा अब करो तुम यहाँ पे यूजिंग बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इधर लिख लो y इंटीग्रेट पर कितना था, e के पावर टेन एक्स था ना, यहाँ लिख लो आप e के पावर टेन एक्स, इधर तो शायद वीडियो में दिखेगा नहीं, ऊपर ही लिखना पड़ेगा, ऊपर लिखता हूँ, ये वाला पोर्शन वीडियो में नहीं आता ना, ये वाला पोर्शन, तो देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा बाई ई के पावर टेन एक्स। अच्छा सर जी आईलेट लगाओ सर, उसी को तो आईलेट बोलते हैं, ILATE। तो इनका कहना है कि पहले अलजेब्रा को बाहर ले लीजिए, आप लीजिए, जेड बाहर हो गया, ई के पावर जेड का ई के पावर जेड इंटीग्रेशन, जो बाहर गया है उसका डिफरेंशिएशन होगा वन हो गया, और जो आया है उसका फिर से इंटीग्रेशन होगा, यानी कि सर हो गया वाई ई के पावर टेन एक्स इज इक्वल टू, ये वही सेम ही रह जाएगा है ना, तो चाहो तो इसको कॉमन कर लो, जेड माइनस वन प्लस सी, जेड किसको मन में सोचा था हमने यहाँ पे जेड टेन को, चाहो तो लिख लेना, कंफ्यूज मत होना बच्चे। तो ये हो गया वाई ई के पावर टेन एक्स इज इक्वल टू ई के पावर टेन एक्स इंटू टेन एक्स माइनस वन और प्लस सी। तो इस क्वेश्चन का ये हमारा फाइनल आंसर निकल के
आ रहा है। काफ़ी क्वालिटी वीडियो बना रहा हूँ बेटा आप सबके लिए, कोई फालतू बात नहीं बीच में, साफ साफ पढ़ाई और आपका टाइम का पूरा यूटिलाइज, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन था अपने पास, एक मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करने के लिए लीनियर प्रोबेबिलिटी, इसको थोड़ा सा ग्राफ में बनाएंगे। तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन आपके लिए छोड़ता हूँ, अगर नहीं बना पाओगे तो बताना, तो काफ़ी इजी होता है। आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट चैप्टर्स ये पूरे 12th मैथ में, इस चैप्टर को बोलते हैं बच्चों को हम लोग, कि अगर आपको 4 से 5 नंबर फ्री का चाहिए तो इस चैप्टर को करके जाओ। तो आप इसको करके देखना, है ना, हो जाएगा मोस्ट प्रॉब्ली। तो और ये आपका वेक्टर का क्वेश्चन है, वेक्टर 3D का, तो ट्राई करना बेटा इसको भी एक बार। आसान है सारे क्वेश्चंस, कोई मुश्किल नहीं है इस सब में, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो में। बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम कुछ और सैम्पल पेपर भी सॉल्व करेंगे और एक दो क्वेश्चन जो रह गया उसमें से उसको भी करेंगे, है ना। तो ये देखो बेटा क्या लिखा है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, तो इसको बेटा ध्यान से आप करना, अपने जो भी फैमिली ग्रुप है, जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उनके पास शेयर कर सकते हो, करो उनको बोलो सब्सक्राइब करने के लिए चैनल को। और बाकी जितने भी जो बच्चे हैं जो इस बार क्लास 12 दे रहे हैं उनको तो ज़रूर से ज़रूर करो। अब बेटा एक बात, अपने मम्मी पापा का ख्याल जरूर रखा करो तुम लोग, बताओ तुम लोग कितना ख्याल करते हैं। योर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो टू टेक केयर ऑफ हिम एंड हर। So with this motivational quote today, we're going to end this class. Thank you so much all of you for joining the class. We'll meet in the next class. Thank you. Hats off.